मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फार्मूला टैब को कंप्लीट करने के बाद आज हम डाटा टैब पर शुरू करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तमाम वर्किंग डाटा पर होती है। फार्मूला भी डाटा पर ही अप्लाई होते हैं। मोस्टली जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क करते हैं तो इसमें डाटा खुद राइट करते हैं और फिर उसके मुताबिक जो भी हमें काम करना होता है हम करते हैं। अगर हमें कोई रिजल्ट कार्ड बनाना है, किसी कंपनी की सैलरी बनानी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्क करना है तो वो डाटा हम खुद राइट कर ले होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें कोई कंपनी डाटा प्रोवाइड करती है उस पर वर्क करने के लिए, या ऑलरेडी हमारा कोई फ्रेंड हमें कोई डाटा बना के देता है उस पर वर्क करने के लिए, या हम खुद किसी और सॉफ्टवेयर में डाटा क्रिएट करते हैं और उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाकर वर्क करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। जो डाटा हम इसमें खुद राइट करते हैं वो इंटरनल डाटा होता है, लेकिन जब हम इसके बाहर से डाटा लेके आते हैं वो एक्सटर्नल डाटा होता है। और डाटा टैब में सबसे पहला ऑप्शन गेट एक्सटर्नल डाटा का है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास मजीद 5 ऑप्शंस आते हैं और जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही सॉफ्टवेयर है। जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, उसी तरह MS एक्सेस भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है जो कि डाटाबेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हमने अपना कोई डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तैयार किया है और उसको एक्सेल में लाके वर्क करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए हम फ्रॉम एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारी इस तरह की विंडो आ जाएगी। उसके अलावा इस तरफ तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें हमारा डेस्कटॉप है, हमारी तमाम ड्राइव है। हमने जहां पे भी अपने डाटाबेस को सेव किया होगा वो हम वहां से जाके सर्च करके उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने डॉक्यूमेंट में अपना डाटा सेव किया है और उसके अलावा यहाँ मेरे पास 5 डाटाबेसेस है। इसमें से मैं जिस भी डाटाबेस को चाहूँ अपने एक्सेल में ऐड कर सकती हूँ। अगर मैं डाटाबेस 3 पे को ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करूंगी तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैंने अपने डाटा को टेबल फॉर्म में इंपोर्ट करना है, पिवट टेबल रिपोर्ट में, पिवट चार्ट में, पावर व्यू रिपोर्ट में, या ओनली क्रिएट कनेक्शंस, या जस्ट एक कनेक्शन क्रिएट करना है। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपने डाटा को टेबल फॉर्म में लेके आएं और टेबल फॉर्म में इंपोर्ट करने के बाद आप उसे आसानी से पिवट टेबल, पिवट चार्ट या पावर व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वो सेल शो हो रहा है जहां पे मेरा टेबल इंपोर्ट होगा। अगर मेरा ये सेल सिलेक्ट है तो मेरा टेबल यहाँ पे इंपोर्ट होगा और यहाँ पे ये शो हो रहा है। अगर मैं अपना ये सेल सिलेक्ट करती हूँ तो वो यहाँ पे C4 शो हो रहा है और मेरा टेबल यहाँ पे इंपोर्ट होगा। मैं वापस यहीं पे सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पे आती हूँ। मैं इन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है और इसमें मेरे पास ये 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिसमें से मैं कोई एक सेटिंग कर सकती हूँ। इनेबल बैकग्राउंड रिफ्रेश, कि अगर आप चाहते हैं कि जो डाटा आपने इंपोर्ट कर लिया है आप उस पर वर्क करें और ओरिजिनल डाटा में होने वाली किसी भी तब्दीली का इफेक्ट आपके इस डाटा पे ना हो तो आप इस ऑप्शन पे चेक लगा दें। उससे ओरिजिनल डाटाबेस में जो भी तब्दीली होगी उसका कोई इफेक्ट आपके इस डाटाबेस या इस पे होने वाली वर्किंग पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपका ओरिजिनल डाटाबेस है उसमें जो भी तब्दीली हो वो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद ये रिफ्रेश हो। डिफॉल्ट ये 60 मिनट सिलेक्ट होता है, आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कम करना है तो आप इस ऑप्शन पे चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद यहाँ से चेक हटा देंगे और आप इस टाइम को अपनी मर्जी के मुताबिक कम कर सकते हैं। मैं यहाँ 5 मिनट सिलेक्ट कर देती हूँ। अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं ऊपर वाले ट्रायंगल से इस टाइम को बढ़ा देती हूँ। उसके बाद एक और ऑप्शन नीचे हमारे पास है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। अगर हम इस ऑप्शन पे चेक लगाते हैं
तो हम जब अपनी फाइल को ओपन करेंगे बंद करने के बाद तो अब ही हमारा डाटा रिफ्रेश होगा। अब ये आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या सिलेक्ट चाहते हैं। अगर आपने कोई रिजल्ट कार्ड बनाना है और आपके मार्क्स आ गए, फाइनल है और आपने उससे रिलेटेड डेटाबेस बनाया है, तो आपको उससे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती और आप इस ऊपर वाले ऑप्शन को चेक लगा सकते हैं ताकि अगर कोई उस ओरिजिनल डेटाबेस में चेंजिंग करता भी है तो वो अफेक्ट ना करे। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, किसी कंपनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो चेंजिंग होती ही रहती हैं। वो उसमें आने वाली चेंजिंग का इफेक्ट आपको फौरी तौर पे शो करवाना होता है। तो उस तरह से आप रिफ्रेश एवरी 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस तरह से जैसे जैसे वहां तब्दीली आती रहेगी आपका डाटा यहाँ रिफ्रेश होता रहेगा। मैं यहाँ 5 मिनट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स वापस आ जाता है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूंगी कि मुझे इसे टेबल फॉर्म में इंपोर्ट करना है, मैं इसे किस सेल में इंपोर्ट करना है और उसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी और अब ये मेरे पास एक टेबल आ गया। अब मैं इस पे तमाम वर्किंग कर सकती हूँ, इस पे फार्मूलाज अप्लाई कर सकती हूँ, इसको सम कर सकती हूँ, माइनस कर सकती हूँ। वो तमाम वर्किंग जो मैं अपने इंटरनल डाटा पे कर सकती थी इस पे कर सकती हूँ। उसके अलावा जैसे ही हमने इस डाटा को यहाँ इंपोर्ट किया है तो जिस तरह से हम खुद डाटा राइट करने के बाद उसे टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते ही हमारे पास डिजाइन का टैब आता है और हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह से जब हम एक्सटर्नल डाटा इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास डिजाइन का टैब आ जाता है। अगर हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाहें, इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके अलावा वो तमाम वर्किंग हम इस पे कर सकते हैं जो हम इसमें खुद डाटा राइट करने के बाद उस पे करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।